अपने कमबठान और पृथ्वी धातु पे काम करना शुरू करते हैं। समझाया कि पृथ्वी धातु की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें से जो भी हो, बेसिकली जो ठोस पदार्थ है, सॉलिडिटी है, दैट इज डिफाइंड एज अर्थ एलिमेंट। तो इसको थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। सामान्यतः जब हम बॉडी स्कैन करते हैं तो हम अपना अटेंशन काफी नजदीक रखते हैं शरीर के, सिर के पास, इधर इधर, zoom in on the place which you want to observe. So what I'm suggesting is just take a zoom out, keep your attention in front, and then look at the whole body. जैसे मान लीजिए आप अपने शरीर को दूर से देख रहे हैं, आँख खोल के नहीं देख रहे, आँख बंद है, अनुभव कर रहे हैं, दूर से आप अनुभव करने का प्रयास करें। थोड़ा पूरा शरीर ना हो तो बड़े बड़े पार्ट, पूरा फेस, पूरा ट्रंक, पूरे हाथ, पूरे टांग, या हो सके तो पूरा शरीर। ट्राई टू नोट कि किस तरह की संवेदना महसूस हो रही है, किस तरह का बॉडी एक्सपीरियंस हो रहा है। वो भी शरीर ठोस है तो पृथ्वी धातु की बहुलताई होगी, लेकिन जब हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं तो देखेंगे कि जो फीलिंग है, जो महसूस हो रहा है, जो अनुभव है, वो एक ऐसी तरह का है जैसे ऊपर से हम उसको स्कैन कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कर पाते हैं तो स्वीप कर लीजिए, ऊपर से अटेंशन ले जाके एकदम एक नॉर्मल लेवल पे स्वीप करके सारे बॉडी में स्वीप अटेंशन को कर लीजिए। एक बार ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, सामने की ओर, पीछे की ओर, और देखिए कैसा पृथ्वी धातु की इंटेंसिटी क्या है जो हमें महसूस हो रही है। हमारा फोकस उसी पे है, पृथ्वी धातु पे। तो एक दो बार ऐसा करके देखते हैं। जूम आउट काइंड ऑफ सिचुएशन, दूर से सारे शरीर को देखने का प्रयास करते हैं, या अगर हम मान लीजिए सारा चेहरा देख पाते हैं तो उसको धीरे धीरे स्वीप करते हैं विदाउट फोकसिंग, विदाउट जूमिंग इन। क्योंकि सामान्यतः जब हम शरीर के अंगों को देखते हैं, सिर को, फोरहेड को, आंख को, तो बिल्कुल जूम इन करके उसको देखते हैं। खास से देखना है, लेकिन आंख बंद करके महसूस करना है कि क्या हो रहा है। जब हम जूम आउट करके देखते हैं तो देखेंगे कि हर जगह हल्कापन सा महसूस होगा। जो ठोस तो है वो बात तो क्लियर ही है, लेकिन एक हल्कापन सा लगेगा क्योंकि हम सिर्फ त्वचा की ऊपरी सतह पे अनुभव कर रहे हैं। और त्वचा भी उसके अंदर प्रेडोमिनेंट धातु तो पृथ्वी धातु ही है।
बार सामने से, एक बार पीछे से, बैक साइड में, शरीर के बैक साइड में रखेंगे अधिकांश जगह पे। हार्डनेस ज्यादा महसूस नहीं हो रही। दो तीन बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ताकि हमें कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम कर पा रहे हैं, स्वीप कर पा रहे हैं। हमारी आदत जूम इन करके करने की है, तो हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, तो एक दो बार अभ्यास करेंगे तो दूर से ही अनुभव, अपनी त्वचा के ऊपर ऊपर से अनुभव करते करते हम धीरे धीरे जूम इन एंड पुट अवर अटेंशन मोर इन स्मॉल पॉइंट, एक छोटे से बिंदु पे, छोटे से एरिया में अपना अटेंशन धीरे धीरे ले जाते हैं और फिर वहीं पे देखते हैं कैसे हमारा अनुभव बदल जाएगा। अभी जो अनुभव हो रहा था और जैसे ही हम जूम इन करेंगे वहां पे पृथ्वी धातु का अनुभव बदल जाता है। और किसी भी एरिया में जब आप वहां पहुंच जाए, देखें कि पहले इसके मुकाबले में अब अनुभव थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा हार्डनेस बढ़ी हुई लगती है, शायद अटेंशन थोड़ा सा स्किन के ऊपर से थोड़ा सा अंदर जा रहा है। अब आप वहीं पे थोड़ी देर रुक जाइए, किसी भी एक स्थान पे थोड़ी देर रुक के देखते रहिए कि अनुभव में क्या बदलाव हो रहा है। बेसिकली पृथ्वी धातु को ही देखा जा रहा है। एक स्थान पे अटेंशन को जैसे हम लंबे समय तक लगाते हैं तो देखेंगे कि जो अनुभव हो रहा है वो बदलता रहता है। पृथ्वी धातु का भी अनुभव बदलता रहेगा। बढ़ भी सकती है इंटेंसिटी, घट भी सकती है डिपेंडिंग ऑन माइंड स्टेट।
ध्यान से नोट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि अटेंशन जो है अब सिर्फ त्वचा के बाहरी बाहरी स्तर पे नहीं है, थोड़ा सा अंदर जा रहा है। इसी कारण से वो अनुभव में फर्क पड़ रहा है। जितनी एकाग्रता में शार्पनेस होगी, जितना स्थिर मन होगा, समाहित मन होगा, उतना ही बात स्पष्ट होती चली जाती है। पृथ्वी धातु का अनुभव जो हो रहा है वो बदल रहा है, इम्परमानेंट है, चेंज हो रहा है और स्वतः ही हो रहा है। और वो जो अनुभव हो रहा है वो हमारे मन की स्थिति पे भी डिपेंड करता है। तो उसका अपना कोई फंडामेंटल फिक्स्ड नेचर नहीं है, बदलता रहता है। इस प्रकार हम पृथ्वी धातु की इम्परमानेंस को जानने का प्रयास करते हैं। जब इस तरह से हम बार बार सारे शरीर को एक एक करके हर स्थान पे करते करते लंबे समय तक करते हैं तो धीरे धीरे हमें समाधि और पुष्ट होती जाती है और हमारे को ऊपरी स्तर की जो त्वचा है उसकी उसके भीतर फिर हड्डी अगर है तो उसके स्पष्ट मालूम पड़ने लगती है कि देखो ये अब मेरा टेंशन हड्डी तक चला गया और एकदम सडनली चेंज हो गया। फेल्ट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग पेनफुल सेंसेशन हुई, टेंशन एकदम रुक गया, अभी तक जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है एकदम रुक गया। सो यू कैन फील एक्चुअली कि हाँ यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे कोई सॉलिड मटेरियल है बहुत। पहले जो था वो कंपेरेटिवली सॉफ्ट था, बट दोनों ही पृथ्वी धातु में इंटेंसिटी में फर्क है। अब एक स्थान पे करके फिर दूसरे स्थान पे फिर तीसरे स्थान पे करके देखिए कि कहीं यहाँ पे जहाँ पे पीछे पे मालूम है बैक पे हड्डी है, एक ऐसी जगह करके देखिए जहाँ पे कि बैक से स्ट्रॉन्ग हड्डी नहीं है। चीक्स पे अटेंशन ले जाइए जैसे एंड ट्राई टू फील देयर, स्टार्टिंग फ्रॉम ए zoomed आउट पोजीशन, दूर से जैसे देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे अटेंशन को उसके साथ लाने जा रहे हैं। एंड देन यू जूम इन वेरी क्लोजली एंड लुक एट द सेम प्लेस। हम कोई जोर जबरदस्ती अटेंशन को अंदर नहीं ले जा सकते, वो अपने आप ही होगा। हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि पहले हम बहुत हल्का देख रहे थे, तो दूर से एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देख रहे थे, अब हम उसको जूम कर रहे हैं, जूम इन जैसे कैमरा में जूम इन करते हैं तो डिटेल्स मालूम पड़ने लगती है, वैसे बिल्कुल शरीर के अंदर जूम इन करके डिटेल्स मालूम पड़ने लगती है कि क्या हो रहा है। फिर पृथ्वी धातु की इम्परमानेंस पकड़ में आ जाती है। करते हैं, हम चुपचाप बैठ के थोड़ी देर ऐसे
एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहें, लेकिन किसी भी स्थान पे बहुत ज़्यादा देर ना रुकें। 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा कहीं ना रुकें। उतने में ही जो अनुभव हो वो ठीक, फिर आगे बढ़ जाए।
ये तो रहा हमारा बैठ के ध्यान करने का। और क्योंकि काफी समय हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उस समय भी कोशिश करेंगे हम पृथ्वी धातु को अनुभव करने का प्रयास करते रहें। कैसे करेंगे? जब हम चल रहे हैं तो पाँव, मान लीजिए नंगे पाँव चल रहे हैं धरती मिट्टी पे और मॉर्निंग वॉक में, तो पाँव हमारा जब ग्राउंड पे टच होता है तो एक्सपीरियंस है पृथ्वी धातु। Depending on the nature of the ground, you can have hard or soft, hardness, softness. अगर कहीं पे मिट्टी खोद के रखी गई है और वो दबा दी गई है, दब गई है बारिश के कारण, पाँव रखेंगे तो एक फीलिंग होगी, नीचे पाँव रखेंगे तो एक और फीलिंग होगी। You can see the difference in intensity of पृथ्वी धातु। अगर मैं ये पूछूं कि जब हमारा पाँव धरती के संग कांटेक्ट कर रहा है तो हम पृथ्वी धातु किसकी महसूस कर रहे हैं, पाँव की या धरती की? क्या विचार है? पाँव की मतलब जो खुद का अनुभव हो रहा है उस कांटेक्ट पे जो अनुभव हो रहा है वो। हम बैठे हुए तब तो हम स्कैनिंग द बॉडी, तो वी आर श्योर अपने शरीर की पृथ्वी धातु का अनुभव कर रहे हैं। जब चल रहे हैं और धरती पे पाँव रखा हुआ है, तो पाँव जमीन पे टच हो रहा है, तो कौन सी पृथ्वी धातु महसूस हो रही है? महसूस तो खुद की बॉडी, दोनों का पृथ्वी का भी, धरती का भी और पैरों का भी। पृथ्वी अगर हार्ड है, सॉफ्ट है, उसके हिसाब से हमारा अनुभव बदल रहा है, और अगर हमारा पाँव कैसी स्थिति में है उससे भी अनुभव बदल रहा है। So it is actually the interaction of the two which is producing the experience. इसलिए कई आचार्य कहते हैं कि आप चल रहे हैं तो आपकी पृथ्वी धातु और जमीन की पृथ्वी धातु मर्ज हो गई है, और you have a consolidated experience of the two. और इसी बात को फिर वो आगे बढ़ाते हैं कई लोग, खासतौर पर अय्या खेमा ने अपने इंस्ट्रक्शंस में कई जगह इस तरह की बात कही। आप एक पेड़ को टच करते हैं, जब पेड़ को छू रहे हैं तो आप हाथ की और पेड़ की पृथ्वी धातु में अलग नहीं कर सकते, वही पोएट। So you're feeling your पृथ्वी धातु of your body and the tree has merged. So you can see you're actually merging with the atmosphere, merging with the environment. So that original understanding or teaching that we are a part of the environment is literally true. You can actually feel it. It's a matter of reflecting upon it in a proper manner. एक और बात इससे आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि हम धरती को मान लीजिए चल रहे हैं, और धरती जो है वो बहुत हार्ड नहीं है, रीजनेबली सॉफ्ट है, और हम चल रहे हैं। तो जब हम चलते हैं तो हमारा पाँव उसमें धंसता नहीं है, ऊपर ऊपर की सतह पे ही रहते हैं। लेकिन अगर हम एक सुई लें और उसमें डाल दें तो उसके अंदर चली जाएगी। ये एक एनालॉजी है ये समझने के लिए कि अगर हमारी समाधि पुष्ट हो और तीक्ष्ण हो जाए तो सती इतनी स्ट्रांग हो गई कि अगर आप यहाँ टेंशन डाल रहे हैं तो धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। इतना भी रेजिस्टेंस वहां पे हो तो धीरे धीरे चला जाएगा, और धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस भी डिजॉल्व हो जाएगा। ये जैसे मैंने आज निवेदन किया था कि हम जूम आउट होकर धीरे धीरे जूम इन करके अनुभव करें, तो जो चेंज महसूस होता है वो उसी डायरेक्शन में चेंज महसूस होता है। और जहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में रिजिडिटी है वहां ज्यादा महसूस होगा, जहाँ रिजिडिटी नहीं है यहाँ महसूस नहीं होगा। So we can see how the earth element is an experience which is not even dependent entirely on the body, it is dependent on the mind also. हमारा अपना भी अनुभव रहता है कि जब बहुत कोई डिप्रेस हो जाते हैं, हमारा मेंटल स्टेट खराब हो जाती है, the body seems very heavy. And when you are very buoyant and very happy, the body seems very light. Same thing happens after long meditation retreat. Body seems very light. ऐसा नहीं है कि उसका वजन चेंज हो गया, but the felt experience has changed. So the Prithvi Dhatu, what we call is each of these Dhatu, they actually have interaction of
mind and matter which we are experiencing. And therefore it is constantly changing. जैसे चलते हुए किया वैसे खाते हुए भी कर सकते हैं. आप खाएं तो पता चल जाता है. और भोजन में तो इतनी वैरायटी होती है, यू कैन फील द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पृथ्वी धातु. आप केला का एक पीस मैं खा रहा था तो जो दांतों में दबाया तो एक तरह का फीलिंग है. आपने सेब का अगर लगाया तो एक और तरह की फीलिंग है. आप अगर कोई बादाम रख रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हार्ड फीलिंग है. सो यू कैन सी ऑल डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ पृथ्वी धातु. सो व्हेन यू लुक एट एंड जैसे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कम्बठान पृथ्वी धातु बना रहे, तो जब इस तरह से हम काम करेंगे और उसकी ओर ध्यान देते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी आदत बदलेगी. It's a matter of changing our habits, of looking at things not in conventional terms but in ultimate terms. तो ये एक हमारा दृष्टिकोण बदलना है, दृष्टि बदलनी है. कन्वेंशनल रियलिटी से अल्टीमेट रियलिटी की ओर ले जाना है. और वो अल्टीमेट रियलिटी बदल रही है, हमारी नहीं है, प्रकृति का भाग है. सो यू गेट इनटू एस्टैब्लिश्ड इनटू द सेंस ऑफ अनत्ता का भाव पुष्ट होकर चलना. जैसे सतीपट्ठान सूत्र में भगवान उदाहरण देते हैं इस धातु मनसिकार पब्बम में 2 लाइन की इंस्ट्रक्शन के बाद वो उदाहरण देते हैं एक कसाई का, एक बुचर का, जिसने एक एनिमल को काट मारा है और काट के उसके वो चौराहे पे बेच रहा है. एग्जैक्टली दिस वर्ड्स आर देयर. चौराहे पे बैठ के वो मीट बेच रहा है. तो कहते हैं कि उसको ये लगता है कि मैं एनिमल बेच रहा हूँ. उसको ऐसा नहीं लगता, उसको लगता है तो मीट बेच रहा हूँ. जो एनिमल की संज्ञा थी वो खत्म हो गई, अब मीट की संज्ञा आ गई. वो कहते हैं इसी प्रकार से अगर आप धातुओं का मनसिकार, धातुओं को अटेंशन दोगे तो आपकी संज्ञा धीरे धीरे बदल जाएगी. ये प्रियलधर है, ये सुशीला है, ये कन्वेंशनल रियलिटी की जगह धातुओं का पुंज है. That's the connection. You'll see it in that sense and will become our felt experience. That is why we are doing all this. ताकि अनात्म भाव का सचमुच में गहराई से हमारे को बोध हो जाए. और धातु मनसिकार पब्बम और धातुओं का स्टडी इज अ वेरी प्रोफाउंड प्रैक्टिस. क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी अटैचमेंट बॉडी से ही होती है और वो बॉडी के अटैचमेंट को तोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है. उसमें यही एक रिक्वायरमेंट है कि हम लंबे समय तक कंटिन्यूअसली ऐसे बार बार ये अनुभव करते रहें और अपने को रिमाइंड करते रहें हर समय. चाहे हम बैठे हैं, उठे, चल रहे हैं, खा रहे हैं, लेट रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, टॉयलेट में, यू कैन ऑलवेज, बिकॉज पृथ्वी धातु हर जगह एक्सपीरियंस होगी. यू जस्ट टू बी अवेयर कि हाँ ये करना है. एंड इफ यू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जितना भी पॉसिबल हो, धीरे धीरे संज्ञा बदलने लगती है. अनिच्छ संज्ञा, फ्रॉम द घन संज्ञा वी फर्स्ट गो टू द धातु. वी स्टार्ट सीइंग धातुस इन द मैटर. मटेरियलिटी में धातु दिखती है, सॉलिडिटी इसमें नहीं लगती. एंड देन वी स्लोली सी देयर इम्पर्मनेंस एंड impersonality. So let us hope that we'll all continue to try yatha shakti, yatha sambalam, yatha sati, and make it more and more useful for our practice. So thank you very much. If you have any questions to ask,